वो ऐसा कुछ करते हैं कि पूरा देश में चर्चा होता है। आप देख लीजिए राबड़ी जी जो पूर्व में बिहार की सीएम रह चुकी हैं और किस तरीके की भाषा उनके लिए नीतीश जी ने इस्तेमाल की, वो कब की मालूम आपको? राबड़ी जी मुद्दा उठा रही थी एक महिला के लिए जो पूर्व सीएम रह चुकी हैं, उनके लिए भाषा का इस्तेमाल करना, क्या आपको लगता है मानसिक तौर पर कोई संतुलित व्यक्ति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा? नीतीश कुमार जी को या तो आप बैठ जाना चाहिए या फिर अगर आए तो होश और हवास में कुछ बोलें। भाजपा मंत्री हैं, उनके पति जब बिहार की महिलाओं का बोली लगा रहे थे 20 से 25 हजार में बिहार की महिलाएं मिल जाती हैं, ऐसा बता रहे थे, तो ना तो आपने उन मंत्री का पद छीना, ना किसी तरह का बुलडोजर उस व्यक्ति पे चला। जबकि बिहार की महिला की किसी भी महिला के बारे में टिप्पणी होगी तो भाजपा नेताओं के घर की भी तो महिलाएं तो बिहार की महिलाएं ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं मोहित कुमार। देखिए, बिहार में बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर अभद्र टिप्पणी की है। इसको लेकर जो है राजद और जेडीयू के बीच घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रियंका भारती कुशवाहा नेशनल स्पोक्स पर्सन है। लगातार जो है नीतीश कुमार जो है कुछ न कुछ कह के जो है चर्चा में रहता है। कुछ ना कुछ करके वो ऐसा कुछ करते हैं कि पूरा देश में चर्चा होता है। आप देख लीजिए राबड़ी जी जो पूर्व में बिहार की सीएम रह चुकी हैं और किस तरीके की भाषा उनके लिए नीतीश जी ने इस्तेमाल की, वो कब की मालूम आपको? राबड़ी जी मुद्दा उठा रही थी, जो नीट की छात्रा का मुद्दा है, या जो दरभंगा में 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, खगड़िया में बच्ची के 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, क्राइम से जुड़े घटनाओं को उठा रही थी। नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, ए तुम लड़की हो, तुमको कुछ आता है? एक महिला के लिए जो पूर्व सीएम रह चुकी हैं, उनके लिए भाषा का इस्तेमाल करना, क्या आपको लगता है मानसिक तौर पर कोई संतुलित व्यक्ति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा? सवाल यह है कि जब गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े जो पोस्ट पे बैठे जो सूबे के मुखिया हैं, अगर वो महिलाओं के लिए इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आम जो व्यक्ति है वो क्या सीखेगा, किससे सीखता है? कोई भी व्यक्ति किससे सीखता है? जो ऊंचे पदों पर लोग हैं, अब तो उन्हीं से, मतलब जो पहुंच गए हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ऐसी भाषा इस्तेमाल करेंगे तो आम व्यक्ति भी आराम से करेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नीतीश कुमार जी को या तो आप बैठ जाना चाहिए या फिर अगर आए तो होश और हवास में कुछ बोलें। पुरानी बातों को जिस तरह से रिपीट करते हैं, जिस तरीके से पूर्व सीएम के लिए भाषा इस्तेमाल करते हैं, बहुत निंदनीय है, बहुत बहुत खराब है, बेहद खराब है। राबड़ी देवी नीट छात्रा को लेकर लगातार जो है आवाज उठा रही है, लेकिन वो बता रही है कि कोई मंत्री का बेटा इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा की ओर से कहा जा रहा है, आप मंत्री का बेटा का नाम बताइए, हम बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर चलाएंगे? चलिए सबसे पहले तो बुलडोजर उस व्यक्ति पे आप चलवा दीजिए जो जो उत्तराखंड में भाजपा मंत्री हैं, उनके पति जब बिहार की महिलाओं का बोली लगा रहे थे 20 से 25 हजार में बिहार की महिलाएं मिल जाती हैं, ऐसा बता रहे थे, तो ना तो आपने उन मंत्री का पद छीना, ना किसी तरह का बुलडोजर उस व्यक्ति पे चला। जबकि बिहार की महिला की किसी भी महिला के बारे में टिप्पणी होगी तो भाजपा नेताओं के घर की भी तो महिलाएं तो बिहार की महिलाएं ना, हर किसी पे तो टिप्पणी होगी। चलाइए बुलडोजर। अभी जो दरभंगा में है, जो दरभंगा में जो घटना हुई है, कहाँ कहाँ कौन कौन लोग मौजूद हैं? आप बताइए, 5 साल की बच्ची का जो जघन्य अपराध हुआ है, कोई सोच भी नहीं सकता है। उसकी हत्या कर दी गई। हर जगह कोने-कोने से ऐसी खबरें आ रही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, हाल फिलहाल में मैंने लिखा भी कि सम्राट चौधरी जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, सूची बना रहे थे ना, कुछ दिन पहले ये कह रहे थे हम सूची बनाएंगे लोगों का। अब उनसे एक सवाल है, ये बता दीजिए बिहार का कौन सा संविधान सभा है जहां पर किसी भी बच्ची का या तो बलात्कार नहीं हो रहा या हत्या नहीं हो रही? कैसे आप तो उसको रोक पाने में असक्षम है? आपको तो कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप गृह मंत्री बैठ के बने रहिए। लेकिन क्या किया जाए, बैठे हुए 10-10 हजार बांटे हैं, उसी का मुझे लगता है कि बदला बिहार के महिलाओं से वो लोग ले रहे हैं। पिछले दिनों पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई 35 साल पुराने मामले में आरजेडी का क्या स्टैंड है, चूंकि नीट छात्रा को लेकर लगातार वो खुलासे कर रहे थे। मुझे लगता है वेंडेटा पॉलिटिक्स है जो इनका पहचान है, जो एनडीए सरकार का पहचान है, दैट्स वेंडेटा पॉलिटिक्स। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रियंका भारती कुशवाहा जी। आप देखते रहे न्यूज 8।